अगर आपके पास फर्स्ट एसी में चलने लायक पैसा नहीं है तो बाकी सबका वही स्थिति है कमोबेश। मतलब आप सांस ठीक से नहीं ले सकते हैं, इतनी गंदगी होती है, इतनी दुर्गति है। और इस ढाका के लोगों को ट्रेन पकड़ना है तो या तो मोतिहारी जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, या तो मुजफ्फरपुर जाइए, या तो पटना जाइए। ऐसा क्यों? ढाका से क्यों नहीं ट्रेन पकड़ सकते हैं? अपने गांव से क्यों नहीं ट्रेन पकड़ सकते हैं? तो इसकी तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। सुबह में एक रक्सौल से पटना के लिए ट्रेन है और मोतिहारी बापूधाम से, उस ट्रेन में इतना भीड़ रहती है, इतना ज्यादा भीड़ है कि लगेगा ही नहीं कि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। भाई लाइन लगते हैं लोग। अगर 5 बजे से ट्रेन है तो 3:30-4 बजे लोग चले जाते हैं कि जैसे ही ट्रेन लगे हम अपना सीट हाँपना शुरू करें। वादों और दावे के जाल में तो शिवहर लोकसभा क्षेत्र आज से नहीं विगत कई दशकों से फंसा हुआ है। तो जब तक हो नहीं जाए तब तक तो विश्वास नहीं कर सकते हैं। लोगों का सबसे बड़ा एक और ये अहम मुद्दा है कि जो ब्लैक मेलर हैं, जो दलाल हैं, जो टिकट को पहले ही बेच देते हैं, वैसे लोगों के ऊपर भी अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिले के युवा चर्चित पत्रकार सिंह आदर्श जी। दरअसल आपको बता दें कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश होना है। रेलवे को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर खास तौर से हम सभी चंपारण वासियों के लिए क्या उम्मीद है। सबसे पहले आदर्श जी, आपका AHO न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी आपका और पूरे आपकी टीम का कि मौका दिया आपने इस अहम मुद्दे पर बोलने का। आदर्श जी, 1 फरवरी को बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है रेलवे को लेकर खासतौर से चंपारण वालों के लिए? देखिए, चंपारण वो धरती जी जहाँ महात्मा गांधी आते हैं, सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। मतलब कि अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में यहाँ के लोगों का योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक जो सबसे बेसिक ये बात है कि रेलवे की पटरी तक नहीं बिछी है। बड़ी मांग तो छोड़ दीजिए, ये बहुत बेसिक और बहुत आधारभूत मांग है हम लोगों की। और एक और बात है कि हर लोकसभा चुनाव के वक्त ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सभी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम इस क्षेत्र में रेलवे लाएंगे, इस नाम पे वोट भी मिल जाता है। हमेशा से, आज से नहीं है। हम समझिए ना कि आज़ादी को इतने वर्ष हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव यह देश मना रहा है और उस कड़ी में हमें आज तक रेलवे लाइन नहीं मिली है। तो हम तो सबसे पहले मांग करेंगे, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, एक ढाकावासी होने के नाते, एक सिकरहना वासी होने के नाते, कि यहाँ एक पटरी बिछाई जाए रेलवे की। इससे होगा क्या? होगा ये कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने, चाहे मोतिहारी जाए, चाहे सीतामढ़ी जाए, शिवहर जाए, पटना जाए, उनके जेब पे असर नहीं पड़ेगा। वो बहुत कम खर्च में जो है वो पढ़ने जाएंगे और वापस भी आ सकते हैं। रेलवे इतना सुगम है। और ये क्षेत्र बहुत बड़ा आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत भी नहीं है। हाँ, लोग बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। जब आप प्रति व्यक्ति आय देखिएगा तो एक मजदूर की भी जो बेसिक कमाई होती है, मुझे नहीं लगता है कि उससे उसके आसपास भी यहाँ के लोग कमाते होंगे बड़े पैमाने पर जब आप देखें तो। दूसरा, मजदूरी करने भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। यहाँ से लोग मुंबई तक जाते हैं। तो अब हमें ढाका के लोगों को ट्रेन पकड़ना है तो या तो मोतिहारी जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, या तो मुजफ्फरपुर जाइए, या तो पटना जाइए। ऐसा क्यों? ढाका से क्यों नहीं ट्रेन पकड़ सकते हैं? अपने गांव से क्यों नहीं ट्रेन पकड़ सकते हैं? तो इसकी तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। उसके अलावा घोड़ा सहान के लोगों की भी बहुत मांगे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा ट्रेन के ठहराव की बात हो रही है। बगल में बैरगिनिया है, बैरगिनिया में भी बहुत सारी बातें हो रही है। इवन मोतिहारी का भी अगर आप बात कीजिएगा तो मोतिहारी से देश की राजधानी छोड़ दीजिए, आपको अपने राजधानी यानी बिहार की राजधानी पटना जाने के लिए सोचना पड़ता है। बस का किराया आप समझ सकते हैं 350 के करीब है। उसके अलावा ऑटो भाड़ा जोड़ दीजिए तो सिर्फ पटना जाने में 500 रुपए खर्च होता है। अब एक व्यक्ति, एक मजदूर जिसको पटना जाना है, जिसकी कमाई ही 300 से 500 के बीच में रोज की है, वो एक दिन का खर्च दे देता है सिर्फ पटना जाने में। बाकी पटना में काम भी है, पटना से वापस भी आना है। तो ट्रेनों की संख्या पटना जाने के लिए भी बढ़ाई जाए और पहले से जो ट्रेन है पटना के लिए उसमें कम से कम बोगियां बढ़ाई जाए कि पटना जाना भी आसान हो। सुबह में एक रक्सौल से पटना के लिए ट्रेन है और मोतिहारी बापूधाम से, उस ट्रेन में इतना भीड़ रहती है, इतना ज्यादा भीड़ है कि लगेगा ही नहीं कि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। भाई लाइन लगते हैं लोग। अगर 5 बजे से ट्रेन है तो 3:30-4 बजे लोग चले जाते हैं कि जैसे ही ट्रेन लगे हम अपना सीट हाँपना शुरू करें। और उतने बजे जाने के बावजूद ये गारंटी नहीं है कि आप बैठ के यहाँ से पटना के लिए सफर, यानी कि मोतिहारी से पटना के लिए खड़े होकर के ही सफर करना सफर कर। अब सोचिए कि इतने बड़े बड़े दावे हैं
नहीं कहते हैं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। अच्छा, अभी शिवहर की जो नवनिर्वाचित सांसद है लवली आनंद रेल मंत्री से मिली थी और उन्होंने फेसबुक पर लिखा भी था कि शिवहर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए, वादों और दावे के जाल में तो शिवहर लोकसभा क्षेत्र आज से नहीं, विगत कई दशकों से फंसा हुआ है। तो जब तक हो नहीं जाए तब तक तो विश्वास नहीं कर सकते हैं। माने धन्यवाद है कि अगर वो प्रयास कर रही है, और इससे भी ज्यादा आभार हम लोग प्रकट करेंगे जब ये काम हो जाए। लेकिन उम्मीद नहीं है, ये उम्मीद, हम लोग उम्मीद के सहारे तो वोट देते ही आए हैं। यही बातें तो पूर्व सांसद रमा देवी भी पिछले कई वर्षों से करते आ रही है। आप समझिए कि रमा देवी इतने लंबे समय तक यहाँ की सांसद रही, भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री रही, उनसे नहीं हो पाया। केंद्र में सरकार भी है पिछले 10 वर्षों उनसे नहीं हो पाया। केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, अब क्या चाहिए? अनुशंसा करने के लिए राज्य की सरकार अनुशंसा कर देगी, एक सांसद खुद अनुशंसा कर सकती है। आपका वहां पैठ है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो अब तो उम्मीद करना बेकार है जब तक कि वो धरातल पर हमें काम नहीं दिख जाए। कई बार तो हम लोग सुने कि टेंडर हो गया, हम लोगों ने कई बार सुना कि पैमाइश हो रही है, जो है नापा जा रहा है, जगहों को सर्वे किया जा रहा है। हमको तो आज तक नहीं दिखा सर्वे। इस बार इस बजट में आपको क्या उम्मीद लग रहा है? बजट में देखिए, हर साल बजट आता है। कल आप ही से चर्चा हो रही थी और आपने एक बड़ा बढ़िया एक लाइन का इस्तेमाल किया कि आखिर बजट आ रहा है तो उसका पैसा जा कहाँ रहा है? जी बिल्कुल, हमें तो नहीं दिखता है। हमारे यहाँ तो ट्रेन है भी नहीं, ट्रेन जहाँ है भी आप देख लीजिए कि गिनती के कुछ एक ट्रेनों को छोड़ दे तो सुविधाओं का अभाव है। बिल्कुल अभाव, बहुत ज्यादा अभाव। लगेगा ही नहीं कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास फर्स्ट एसी में चलने लायक पैसा नहीं है तो बाकी सबका वही स्थिति है कमोबेश। मतलब आप सांस ठीक से नहीं ले सकते हैं, इतनी गंदगी होती है, इतनी दुर्गति है। और इस दुर्गति के बीच बड़े बड़े दावे वाले प्रधानमंत्री और बड़े बड़े दावे वाले अलग अलग नेता और रेलवे मंत्री, उसके बीच लोग इस दुर्गति में चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बेसिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। बुलेट ट्रेन आता रहेगा, पहले बेसिक सुविधाओं को ठीक किया जाए। जहाँ जहाँ मांगे हैं, जो जरूरी मांग है यात्रा के लिए, जो रूट आदमी रुकने की बात करते हैं जो ट्रेनों का, तो उस पर काम हो। उसके बाद थोड़ा ट्रेनों का संख्या बढ़ाया जाए। खासकर एक बिहारी होने के नाते हम ये मांग करेंगे कि आप जब देखते होंगे कि जो मजदूर मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो भेड़ बकरी की भी जो दुर्गति नहीं होती है, उससे भी कहीं ज्यादा है। उस दुर्गति का सामना करते हुए आते हैं। और एक दर्द हम लोग का है जो हमेशा से रहा है कि छठ, दीपावली और होली में जब लोग आते हैं, चाहे ईद बकरीद में जब लोग आते हैं, तो उस समय ट्रेन में आप जो हालात, जो तस्वीरें सामने आती है, तो वो कहीं ना कहीं तमाचा है हम बिहारियों के मुंह पर कि हमें क्या समझा जाता है, हमें क्या समझा जाता है। इसी मुद्दे पे इस क्षेत्र के लगभग दर्जनों लोगों से हमारी बात हुई। लगभग लोगों का यही मांग है कि ट्रेन की संख्या अब बढ़ाई जाए। वो सीतामढ़ी से हो, बैरगिनिया से हो, बापूधाम मोतिहारी से हो। आपको लगता है कि इसका ख्याल रखा जाएगा? होता क्या है ना कि ये बहुत छोटा मुद्दा हो जाता है नेताओं के लिए। नेता ध्यान नहीं देते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतना 1000 करोड़ का बजट है ना, इस राज्य को मिला, इस राज्य को मिला, इस राज्य को मिला। बजट का ढोल पीटा जाता है, ढोल पीटा जाता है एकदम लाल स्तर पर उसका यूज। लाल कलर का सूटकेस से बजट खुलेगा, लेकिन उस बजट में हमारे लिए क्या होगा? कुछ स्वर्णिम होना चाहिए। लाल हमको नहीं चाहिए, कुछ स्वर्णिम की छोटी छोटी जो हमारी मांग है, चाहे वो बरगिनिया स्टेशन से मांग हो, चाहे वो घोड़ासहान स्टेशन से मांग हो, चाहे ढाका वालों की मांग हो, चाहे मोतिहारी स्टेशन से मांग हो, उन मांगों का अगर ख्याल रखा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी नेता इस दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए नहीं दिख रहा है। जब इस क्षेत्र के प्रवासी मजदूर छठ, दीपावली, ईद बकरीद के मौके पे भेड़ बकरी की तरह एकदम भीड़ में जब घर आते हैं, इधर से जाने के लिए उनको टिकट मिलता है, ना आने के लिए जल्दी टिकट मिल पाता है। वोट का समय होता है, ये वही नेता है जब उनको फोन करके बुलाते हैं कि घर आइए, टिकट भेजते हैं। लेकिन जब वो लोग पर्व के समय जब आते हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है कौन हम मेरे क्षेत्र का व्यक्ति उस भीड़ में भेड़ बकरी की तरह आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी भी नेता को कोई मतलब नहीं होता है। आप सीधा समझिए ना कि जाति की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है। आप ये बताइए कि कितने नेता है जो छठ के समय अपना पैसा खर्च करके किसी हिंदू को बुला लेते हैं कि आइए छठ देख लीजिए। कितने मुस्लिम के नेता है जो ईद बकरीद में मुंबई कमाने वाले, दिल्ली कमाने वाले मुसलमान भाइयों को कहते हैं कि मेरा पैसा ले लीजिए, हम गाड़ी करवा देते हैं, नहीं लगता हम ट्रेन का टिकट करा देते हैं, हम फ्लाइट का टिकट करा देते हैं, आ जाइए ईद और बकरीद यहाँ मना लीजिए। कितने यादव जी के नेता है, कितने भूमिहार, कितने दुसाद, कितने बाकी जातियों के नेता है जो टिकट करवा देते हैं। तो ये सब
चुनावी जब समय आता है तो ये नेता लोग बरसाती मेढक की भांति आते हैं और उस समय जो कहिएगा उस समय तो पैर पकड़ लेंगे भाई। प्लेन से वहां से लोगों को बुलवाते हैं, नहीं कुछ भी कर लेंगे उस समय तो पैर पकड़ के गिड़गिड़ा लेंगे कि भाई वोट दे दीजिए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो पूरे शान शौकत में पहचानने से इनकार कर देते हैं, सूट बूट पहन के बैठते हैं और अब तुम ताम करने लगते हैं जनता को ही कि आप कैसे मेरे सामने बोल दीजिएगा। लोगों का सबसे बड़ा एक और ये अहम मुद्दा है कि जो ब्लैक मेलर हैं, जो दलाल हैं, जो टिकट को पहले ही बेच देते हैं, वैसे लोगों के ऊपर भी अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अब जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको तो वो रास्ता पता भी नहीं है। वो तो जिसके पास पैसा है वो क्या करता है कि जो ब्लैक में टिकट काट रहा है उसको 500, 1000, 2000 एक्स्ट्रा देकर टिकट करा लेता है। अब ऐसी स्थिति में जो सामान्य व्यक्ति है जिसकी ना पहुंच है ना उसके पास उसके जेब में पैसा है तो वो मजबूरन वहीं भेड़ बकरी की तरह उसमें आ रहा है, किसी टॉयलेट में बैठ के फर्श पे बैठ के वो आ रहा है। तो इस पे रोक लगाना अति मतलब आवश्यक है। और सबसे आवश्यक ये है कि प्रक्रिया आसान हो, इतना आसान हो कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी मोबाइल चलाना जानता है वो आराम से टिकट बुक अपना कर सके और उसका टिकट कंफर्म हो जाए, इसकी सूचना उसको प्राप्त हो जाए। तो ये प्रक्रिया जो थोड़ी जटिल है उसको भी ठीक करने की मांग हम करते हैं तमाम मंत्रालय से, जो केंद्र सरकार से। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।